अनुज, आप ही बोलिए ना, ये क्या बोल रही है? ये क्या पेपर है? किस चीज के? क्या नाटक करती हो यार तुम? अरे तुम डांसर क्यों बनी? तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए था, क्योंकि तुम एक्टिंग ज्यादा अच्छी करती हो। मासूम तो ऐसे बनू जैसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे सच में नहीं पता माया। ओह, ये तो इतनी मासूम है, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। इन्हें सब पता होता है। इन्हें पता था कि केरोश तुम्हारे पीछे पीछे यूएस जा रहे हैं, और उसका सबूत है ये पेपर। झूठी कहीं की। तुम दोनों यूएस साथ में रहने वाले हो, अपनी एक अलग दुनिया, नई दुनिया बसाने वाले हो, है ना? मुझसे पीछे छोड़ने के लिए ये प्लान बनाया तुम दोनों ने मिलके? हाँ, वाओ, ऑसम प्लानिंग। अनुज कहीं भी जाए उसे तुम्हें क्या लेना देना माया? उससे सवाल जवाब करने वाली तुम होती कौन हो? और आप कौन होते मेरे और अनुज के बीच में बोलने वाले? मैं अनुज का भाई हूँ। मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। जिम्मेदारी नहीं, बोझ हो तुम। गले में बंधा हुआ पत्थर हो तुम। अरे मेरे भाई की बदकिस्मती हो तुम। पता नहीं किस गिल्ड में तुम्हारा बोझ उठा रहा है। हाँ, रहने दो। मैं तुम जैसे मुंह नहीं लगती हूँ। मैं तो अनुज से पूछना चाहती हूँ, क्या है ये अनुज? What is this? Tell me, damn it! अरे मान क्यों नहीं लेते कि आप अनुपमा के पीछे पीछे यूएस जा रहे हैं? अरे क्या मानूं मैं? तब से सुन रहा हूं मैं, मान लीजिए। मेरा दिमाग का क्या है? मैं अनु के साथ यूएस नहीं जा रहा हूं माया। मैं अपने काम की वजह से यूएस जा रहा हूं फॉर ऑफिशियल वर्क। ऑफिशियल वर्क समझ आता है तुम्हें? बिजनेस चलाती हो ना? इतनी सी अकल नहीं है तुम्हारे दिमाग में? टिकट पे नाम पढ़ सकती हो तुम? डेट कौन पड़ेगा? अरे 1 महीने बाद की डेट है। और रही बात मेरी अनु की, तो अनु से मैं प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, मेरी जिंदगी है वो। और टिकट कराना होता ना तो मैं उसी दिन की, उसी फ्लाइट की, उसके बाजू की टिकट कराता, और तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ने सही बोला। तुम होती कौन हो माया? Who the hell are you? Let me tell you. तुम मेरी बेटी की बायोलॉजिकल मां हो और कुछ भी नहीं। Nothing! तुम मेरी वो जिम्मेदारी हो जो मैंने बेवकूफी में उठाई, और जिससे मैं भाग नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं उसूल में बिलीव करता हूं। मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ तुम। और रही बात तुम्हारे इस पागलपन की, ये जो तुम चीखे मार मार के सवाल कर रही हो ना, मुंह पे टिकट फेंक के सवाल कर रही हो, कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझता तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी अनु से सवाल किया है, उसके साथ बदतमीजी करी है, बार बार करी है। इसलिए तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, मैं अनु के साथ यूएस नहीं जा रहा हूं। बिजनेस के काम से 1 महीने बाद जा रहा था। समझ में आया? स्वीटी, अदेक, अनुज, मम्मी सबको फोन लगा लिया, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। बाकी का भी उस वीडियो के बाद से कोई मैसेज नहीं आया, जबकि मैंने उसे कहा था कि हर 10 मिनट में मैसेज करते रहना। वो माया डी ने रोना धोना शुरू कर दिया होगा तो? नहीं बा, हो सकता है सच में एंजॉय कर रहे हो पार्टी। लाइक लाउड म्यूजिक के चक्कर में फोन की रिंग सुनाई नहीं दे रही हो। आई होप कि ऐसा ही हुआ। समर, फिर से ट्राई करो। ठाकुर जी, वहाँ सब ठीक रखना। क्या प्लानिंग की दोनों ने मिलकर बात। तुम्हें जमीन पे बैठ के हंसना है हंसो, लेट के हंसना है हंसो, लेकिन अब अपनी ये बदतमीजी और अपनी ये पागलपंती बंद करो। क्या बोला? पागल? पागल बोला आपने मुझे? हाँ, मैं पागल लगती आप लोगों को?
पागल लगती हूँ मैं आप लोगों को? अरे आप दोनों ने मिलकर मुझे पागल बनाया अनुज कपाड़िया। और क्या लगता है आपको? हाँ, आप कुछ भी बोली मैं मान लूंगी? मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, सब पता है मुझे, सब झूठ बोल रहे, सब नॉनसेंस है। आई नो। I said enough. ये देख रही हो ना? हाँ, कैन यू सी इट? ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम? क्यों नहीं छोड़ देती मेरा पीछा? हाँ, अनु को छोड़ो माया। तुम क्यों नहीं चली जाती? हाँ, मुझे अनुज मेरी छोटी को छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? वाई? माया, समझ- क्या प्लानिंग माया, किया तुम दोनों? माया, तुम दोनों मिलकर क्या प्लानिंग आराम से। किया? हाँ, क्या प्लानिंग किया कि दोनों माया। यूएस साथ में जाकर रहने वाले ना? और क्या क्या प्लानिंग की है? ऐसा कुछ लेट मी गेस। आई नो। माया। मुझे मेंटल हेल्थ क्लिनिक भेजना चाहते हो ना तुम दोनों मिलकर के? और क्या प्लानिंग किया अनुपमा? हाँ, माया। हाँ, ये भी तो प्लान किया होगा। मेरी छोटी, मेरी बच्ची को तुम लोग मुझसे छीनकर यूएस ले जाना चाहते हो, राइट? अरे यार कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? Oh my God! क्या हुआ किंजल? क्या हो गया? किसका फोन था? पापा, मैंने छोटी अनु से बात की। ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाई, लेकिन वो कह रही थी कि माया बहुत अजीब से बिहेव कर रही है और उसने आरती की थाली भी फेंक दी। मुझे पता ही था, अनुपमा को देख के उसे दौरे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सब अनुपमा के पीछे क्यों पड़े? पहले हमने उसे चैन से जीने नहीं दिया और अब ये माया बेचारी का जीना आराम कर दिया है। आंटी जी ने इतना करारा थप्पड़ मारा है, मारा एक गाल पर है लेकिन निशान दोनों गाल पे पड़ेगा, देखना। अब समझ में आया करारा थप्पड़ मारना अनुपमा ने कहाँ से सीखा? इट्स इन हर जीन्स। बस अब अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो तेरे पास दूसरा गाल भी है। तेरे और अनुज के बीच क्या है क्या नहीं है, तुम दोनों का रिश्ता है या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी अमेरिका अकेली जा रही है, अनुज के साथ नहीं। और अगर अनुज भी अमेरिका जा रहा है ना तो तुम्हारे जितने सवाल जवाब है ना वो अनुज से करना, मेरी बेटी से नहीं। ये है मेरी बेटी के लिए फेयरवेल पार्टी। ये तमाशा देखने के लिए मेरी बेटी को यहां बुलाया था। जब घर में ऐसी सींग मारने वाली गाय हो ना तो मेहमानों को नहीं बुलाया करते, और अगर बुलाते तो इसे बांध के रखते। अरे तुम लोगों से तो वो शाह परिवार वाले अच्छे हैं। जिन लोगों से मैंने उम्मीद ही नहीं की थी उन लोगों ने इसकी झोली खुशियों से भर के इसे विदा किया, और तुम लोगों ने इसके पैर इस घर में पड़ते ही वाह, क्या यादें दी है मेरी बेटी को संजोने के लिए। अनुज, तुम गलती पे गलती करते गए और मेरी बेटी हर बार तुम्हें माफ करती गई। माया के पास तुम गए, इसकी जिम्मेदारी तुमने उठाई, इसे मुंबई से तुम यहां लेकर आए। अरे गलतियां तुम करो और भुगते मेरी बेटी क्यों? तुम तो मेरी बेटी से प्यार करते हो ना अनुज। तो जब इस माया ने पूरी दुनिया के सामने मेरी बेटी का तमाशा बनाकर रख दिया
तो आज ये माया तुम्हारे घर में क्यों? और अगर है भी तो क्या सोचकर तुमने मेरी बेटी को यहाँ बुलाया? तुम्हें पता है कि इसे दौरे पड़ते हैं तो तुम इसे अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करते? दुनिया में सैकड़ों देश है, तुम्हें अमेरिका ही जाना है काम के लिए? और अगर जाना भी है तो कागज संभाल कर नहीं रख सकते? इसे क्यों पकड़ा दिए? फेयरवेल करना ही था तो घर में क्यों, कहीं बाहर करते, या तो इस माया को कहीं बाहर भिजवाते। बिजनेसमैन हो ना, हर चीज में नुकसान पहले और फायदा बाद में, तो फिर यहाँ गलती कैसे की? इस औरत को संभालना नहीं आता तो फेयरवेल रखना ही नहीं चाहिए था। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि मोक्ष चाहिए तो माया छोड़नी पड़ती है। चार दिन में मेरी अनु को अमेरिका जाना है और ये औरत मेरी बेटी की मरने की दुआ कर रही है। हाँ? मेरी बेटी सहली थी इसका मतलब ये नहीं कि वो सहती रहेगी। क्यों अनुज? मेरी बेटी को दर्द नहीं होता? बुरा नहीं लगता उसे? क्या ये पत्थर है? अनु, तू चल यहां से। ये घर, यहां के लोग तेरे लायक नहीं हैं। चल। सॉरी। I'm sorry, Ma. I'm really very. I'm sorry, very, very sorry. आपने तहे दिल से मैं कह रहा हूं कि मुझे माफ कर दीजिए। मेरी ऐसी कोई इच्छा थी नहीं जो आपने। I'm very sorry. माँ जी ने बिल्कुल सही कहा है ना, मेरी गलती है। फिर से मेरी ही गलती है। पहले भी मेरी गलती थी, आज भी मेरी गलती है। छोटी के लिए तुम्हें दोष देना मेरी गलती है। तुमसे नाराज होना मेरी गलती है। तुम्हें छोड़ के छोटी की तलाश में निकल जाना मेरी गलती है। उस माया की जिम्मेदारी उठाना मेरी गलती है। प्यार और जिम्मेदारी में जिम्मेदारी को चुनना भी शायद मेरी गलती है। इस माया को मुंबई से यहां लाना भी मेरी गलती है। उस दिन तुम्हारे गुरुकुल में आना भी मेरी ही गलती है। और आज यहां ना चाहते हुए भी जो हुआ वो भी मेरी गलती है। सब मेरी ही तो गलती है। आई एम वेरी सॉरी अनु। तुम्हारा अनुज तुमसे माफी मांग रहा है। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें खुशियां दे के विदा करना चाहता था। आई एम सॉरी अनु। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। लेकिन ये सच है कि जो कुछ भी हुआ वो मुझे बुरा लगा। मुझे बुरा लगा। लगना चाहिए भी। तुम्हारा गुस्सा जायज है अनु।
बार बार ना चाहते हुए भी, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हें हर्ट कर देता हूं मैं। करना नहीं चाहता लेकिन हर्ट कर देता हूं। अनु, चल बेटा। चल अनुपमा। एक मिनट अनुपमा, निकलो यहाँ से, अभी क्या भी निकलो। अरे खड़ी क्यों, निकल यहाँ से, निकल। अपना एक सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। तुम यूएस जाओ, चांद पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, आई डोंट केयर। इस घर से दफा हो जाओ। जस्ट गेट आउट, गेट आउट। यू नो व्हाट, अनुज इज माइन, ही इज माइन। इन्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, ये सिर्फ मेरे हैं, समझे? सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बैरी हो गई, निकल यहाँ से। माया सच में अनस्टेबल हो गई है। कि तो नानी ने एक थप्पड़ मारा, सोचो अगर मम्मी का पड़ा होता तो क्या हाल होता इसका। इस घर को ना तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारे सामान की, ना तुम्हारी यादों की, समझी? अनुज मेरे है, he is mine। चल निकल, निकल, सामान उठा, निकल यहाँ से। बहुत हो गया तुम्हारा माया, अब ज्यादा हो गया है। डर से डर एक हद तक लगता है। तुमने इतना डरा लिया कि तुम्हारी इस पागलपंती का डर हम में से अब किसी को नहीं है। और रही बात तुम्हारी, ये सब जो तुम कर रही हो ना, मैं चुपचाप खड़े होकर सहन क्यों कर रहा था जानती हो? क्योंकि मेरे मन में गिल्ट था कि तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है। तुम मेरी बेटी की बायोलॉजिकल मां हो, लेकिन अब बस बस। तुम्हारे पापों का खड़ा भर चुका है और मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है माया। बस हाँ, और अब ये अनुज कपाड़िया ना तुम्हारी परवाह करेगा और ना तुम्हारी बीमारी की। मैं अब वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। माँ जी, आप सही कह रही थी। आप प्लीज मेरी अनु को यहां से ले जाइए, क्योंकि ये जगह अनु के लायक नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिनका साया मैं अपनी अनु पे नहीं पड़ना देना चाहता। प्लीज प्लीज अनु, माँ के साथ जाओ। रिश्ता